हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का न्यू एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो वीडियो की शुरुआत में आप देखेंगे कि जो रानी होती है वो सोहम सर को थैंक यू बोल रही होती है, क्योंकि सोहम सर ने उसको रिस्टिकेट होने से बचाया होता है और उसका पक्ष लिया होता है। तो तभी वो बोलते हैं कि आपका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। तो सोहम जो होते हैं वो बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं, वैसे भी आपकी तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आपने जो काम किया है बहुत अच्छा किया है। तभी जो दिग्विजय होता है और सोहम एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तभी रानी बोलते हैं कि ये एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्या ये एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, वो ऐसा मन में सोच रही होती है। तभी जो डॉक्टर सोहम होते हैं वो दिग्विजय से बोलते हैं कि कुछ प्राइवेट बात करनी है, तो वो वहाँ पर प्राइवेट बात करने के लिए बोलते हैं। तभी जो डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर होते हैं वो रानी को बोलते हैं कि तुम आज से ही अपना क्लास ज्वाइन कर सकती हो, और बाकी जो हॉस्पिटल के काम होंगे मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। और तभी जो दिग्विजय होता है वो रानी को बोलता है कि अभी तुम्हारे क्लास का टाइम हो रहा है, तुम्हारे क्लास का लेट हो रहा होगा, चलो यहाँ से। तभी वो बाहर उसको खींच कर ले जाता है, और रानी जो होती है वो बोलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, जब मैं रिस्टिकेट हो रही थी तब भी तुम्हारा पारा 104 हाई डिग्री पे हुआ था और अभी भी वैसा ही कर रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरी खुशी में खुश नहीं हो सकते। तभी वो बोलता है कि मेरी प्रॉब्लम तुम हो, और ऐसा वो उसको फटकार कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ तभी रानी के फ़ोन पर देबू का फ़ोन आता है और वो उससे बात कर रही होती है, बोलती है कि तू क्या हुआ कॉलेज में, और तभी वो बताती है कि कुछ नहीं। तो बोलती है कि न्यूज़ वाले यहाँ पर दिखा रहे हैं कि तू रिस्ट्रिक्ट हो गई, लेकिन तेरे चेहरे पर तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो बोलती है वो सब झूठ बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने मुझे फिर से एक चांस दिया है, मैं रिस्टिकेट नहीं हुई, और उन्होंने पनिश दिया है, थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, लेकिन मुझे रिस्टिकेट नहीं किया है और सब ठीक होगा। तभी जो दादी सा होती हैं, तभी जो बा होती हैं वो नारायणी की तरफ इशारा करते हुए बोलती हैं कि देखा ना, यहाँ पर बहू सर के ऊपर तांडव करके नाच रही है, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता। तभी वहाँ पर माधुरी जो होती है वो आ जाती है और बोलती है कि माँ आज रानी खाना भी नहीं लेकर गई। तो वो बोलते हैं कि अरे वो क्या खाएगी। तभी बा जो होती है वो बोलती है कि हाँ, बहू जो है सर पे तांडव करे, इसे खाने की लगी है, क्या खाएगी, मेरा मुंह खाएगी, और ऐसा बोल करके चली जाती है वहाँ पर उसको डांटते। तभी वो बोलती है कि मैं भी तो नहीं चाहती हूँ कि वो यहाँ पर पड़े, लेकिन क्या मैं उसके चक्कर में उसको भूखा तो नहीं रख सकती। तभी वो देबू को बोलती है कि तुम लेकर के खाना टिफ़िन उसके पास वहाँ पर चले जाओ कॉलेज में। तो वो बोलती है ठीक है चाची साहब। वो तैयार हो जाती है और वो वहाँ पर उसको खाना लेने के लिए आ जाती है। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो दिग्विजय होते हैं और वो सोहम से बात कर रहे होते हैं, तो वो क्योंकि वो पहले ही कॉलेज में एक दूसरे के साथ पढ़े हुए होते हैं और उन लोगों का 36 का आंकड़ा होता है। तभी वो बोलते हैं कि तू एक भी चीज़ नहीं सोचता है ना, तू हमेशा मेरे यहाँ पर आ जाता है मेरा टांग खींचने के लिए। तो वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है यार, तो कम ऑन यार दिग्विजय, वो पुरानी बातें छोड़ यार, अब हम लोग अच्छे से रह सकते हैं। तो बोलता है कि बिल्कुल नहीं, और तू मेरे और मेरी वाइफ के बीच में नहीं पड़ेगा तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। तभी वो बोलता है कि ये सब पुरानी बातें छोड़ यार, इन सब चीज़ों को छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं, एक अच्छे से नए सिरे से रहते हैं। और मुझे पता है हम दोनों डॉक्टर्स हैं यार, उसको समझाता है। लेकिन दिग्विजय जो होता है, क्योंकि उन दोनों का पहले से ही कॉलेज का 36 का आंकड़ा और मैटर चलता रहता है, लेकिन वो उसकी बात पर बात नहीं करते, और वो दोनों एक दूसरे के पास भिड़ करके वहाँ से चले जाते हैं एक दूसरे को देखते हुए। यहाँ पर रानी जो होती है वो अपने क्लास में आती है, क्योंकि उसे क्लास अटेंड करना होता है। तभी देखते हैं कि क्लास में जो स्टूडेंट होते हैं वो सर से बोलती है कि मैं आई कम इन सर। तभी वो सर बोलते हैं कि रानी तुम, तो बोलती है हाँ सर, मेरी टिकट नहीं किया कमेटी वालों ने। और तभी वो अंदर आती है, तो जो कॉलेज के बाकी स्टूडेंट होते हैं वो लोग उसका मजाक बनाते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर दिग्विजय की बीबी है, वो इसके सपोर्ट में खड़े हुए होंगे, इसीलिए इसको कुछ नहीं हुआ। सब लोग आपस में बात करते हैं। तभी उसे कुछ चिढ़ाते बोलते कि मैं भी एक डॉक्टर लेडी से शादी करूँगा, और वो भी प्रेग्नेंट होगी तो ऐसा ही हो जाएगा, हम लोगों को भी कोई कुछ नहीं करेगा। वो लोग उसका मजाक बनाते। तभी रानी जब वहाँ पर बैठने जाती है तो और लड़कियाँ जो है सीट को कवर कर लेती हैं और उसे बैठने नहीं देती। तभी वो लास्ट बेंच पर जा कर के रोती रहती है, और उसे वो सब स्टूडेंट की बात याद आती रहती है, और वो सोचती रहती है कि कैसे सब लोगों ने मुझे बोला है, क्या किया है, वो सब सोच सोच के रो रही होती। इधर
जो डॉक्टर कविता होती हैं कि वो अनीशा के कहने पर उसको वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनका प्लान फेल हो जाता है। वो अनीशा को फ़ोन करके बोलती हैं कि वो रिस्टिकेट नहीं हुई। और मैंने तो तभी अनीशा बोलती कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी, तो वो बोलती है कि मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन डॉक्टर सोहम आकर के सारे प्लान को फेल कर दिया और उन्होंने उसको रिस्टिकेट होने से बचा लिया। तभी वो बोलती है कि डॉक्टर सोहम ये कौन। तभी वो बोलती है कि हाँ, डॉक्टर सोहम वो यहाँ पर ही एक गायनिक डॉक्टर हैं और यहीं पे काम करते हैं। तभी वो फ़ोन रख देती है। तो अनीशा जो होती है वो सोचने लगती है कि कहीं मैं गलत नहीं हूँ, तो मेरे ख्याल से वो डॉक्टर सोहम वही हो सकते हैं जो दिग्विजय के साथ कॉलेज में पढ़ते थे। तभी जो देवू होती है वो वहाँ पर खाना लेकर गई होती है और देखती है कि कुछ स्टूडेंट बात करते रहते हैं कि जो रानी को बचाया गया है, वो रानी के पक्ष में जो बात हुई है उसको डॉक्टर दिग्विजय ने नहीं बल्कि डॉक्टर सोहम ने उसे उसका पक्ष लिया था, उसे बचाया था। और सब लोग उसको अजीब नज़र से देख रहे होते हैं। तभी देवू जो होते हैं वो वहाँ पर जाती है और रानी को बोलती है। तभी वो बोलती है कि यहाँ से खाना क्यों लेके आई, मैं कैंटीन में कुछ खा लेती। तो बोलती है कि वो सब छोड़, तू बाहर का खाती तो तुझे एसिडिटी हो जाती। और तभी बोलते हैं कि रानी ये लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं, हमने कुछ किया है क्या, हम दूसरे प्लेनेट से आए हैं क्या। तो बोलते हैं कि नहीं। तभी रानी जो होती है वो उसको अनीशा के बारे में बताती है और बोलती है कि ये अनीशा का तो कुछ करना पड़ेगा, वो हमारे बीच में क्या सोच कर आती है। और तभी उसको याद आ जाता है कि वो उसने उसको वॉच दी होती है। तो देव को बताती है कि उसने हम दिग्विजय को एक वॉच गिफ्ट की थी, तुझे पता है ना, कोई बर्थडे ना कोई ओकेजन, लेकिन वो ऐसे क्यों की। उसको क्या लगता है वो एक्स है तो एक्स ही रहेगी। मैं उसको ये चीज़ रियलाइज़ करवा के रहूँगी कि मैं उसकी पत्नी हूँ और ये चीज़ें बदल नहीं सकती, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर अनीशा जो होती है वो सोच रही होती है कि वो रिस्टिकेट कैसे नहीं हुई, और वो रानी के बारे में सोच रही होती है कि क्या करूं कैसे करूं। तो वो दिग्विजय के बोलती है कि दिग्विजय से पूछूं या नहीं पूछूं। और ये सब बातें वो अपने आप से ही सवाल कर रही होती है। तभी जो दिग्विजय होता है वो वहाँ पर आ जाता है। तो बोलता है क्या बात करें। तो बोलती कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और वो दिग्विजय से बोलने लगती है कि वैसे रानी का क्या हुआ। तो बोलती है कि कॉलेज वालों ने उसको रिस्टिकेट नहीं किया है, बाल बाल बची है। तो बोलती है हाँ, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही और स्मार्ट बनती है और उसको लगता है कि वो जो कर रही है अच्छा कर रही है, उसको समझ में नहीं आता है। तो बोलती है वैसे ठीक है। तभी वो जो दिग्विजय होता है वो उसकी दी हुई वॉच को उसको वापस करता है। तो बोलती है कि ये क्या दिग्विजय, तुम ये वॉच वो वापस क्यों कर रहे हो। तो बोलता है कि आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप जानती है कि हम लोगों का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा है और कुछ भी करने से वो होगा नहीं, तो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं होता। तभी वो वॉच वापस कर देता है। तो बोलती है कि मैंने तो बस ऐसे दिया है, मैं तेरे और रानी के बीच में थोड़ी आ रही हूँ। तो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तू कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ये ठीक नहीं लगता, और वो वापस कर देता है। तभी वो वहाँ से चला जाता है। और जो अनीशा होती है वो गुस्से में रहती है और बोलती है कि कोई नहीं, प्यार इतनी आसानी से मिल जाए तो कोई मतलब नहीं होता, तुझे तो मैं अपना बना के रहूँगी दिग्विजय। यहाँ पर जो रानी होती है वो देवू से बोलती है कि आज मैं अनीशा के पास जाऊँगी और अनीशा से तो मैं पूछ के रहूँगी। तो वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, ये अनीशा को छोड़ना। तभी वो बोलती है कि कूल डाउन, अनीशा के पास जाकर क्या करेगी, शांत हो जा, अभी एक बड़ी मुसीबत से तू बची है, तभी फिर भी तुझे ऐसा लगता है कि वापस से मुसीबत बुला रही है। बोलती है जो भी हो, उस अनीशा को छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पर जो डॉक्टर सोहम होते हैं वो एक डिलीवरी करा करके जा रहे होते हैं। तभी दिग्विजय जो होता है वो उसके पास जाता है। तभी वो बोलता है कि तू कहीं भी मुझे छोड़ता नहीं ना, हर जगह पे मेरे पास रहता है। तो बोलता है कम ऑन यार, वो बचपन की बातें लेकर क्यों बैठे हो, उस चीज़ को छोड़ो। देखो जो हो गया सो हो गया, हम अच्छे फ्रेंड्स तो बन सकते हैं ना, इन सब पीछे बातों को पीछे छोड़ते हैं। तभी डॉक्टर सोहम बोलता है कि फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो जो दिग्विजय होता है वो बोलता है कि फ्रेंड्स के बारे में तो तुम नाम मत ले। और तभी वो कॉलेज की पुरानी बातें याद करता है कि कैसे डॉक्टर सोहम ने उसको फंसाया होता है बियर की बोतल लेकर और फ्रेंड्स के नाम पर। तो वो चीज़ें याद करता है। और तो तभी बोलता है कि फ्रेंड्स तो हम बन नहीं सकते, और फ्रेंडशिप का तो नाम मत ले, मेरा जूता भी फ्रेंडशिप ना करे। और फिर तभी वो बोलता है कि यार छोड़ ना, हम लोग वो सब चीज़ें गलतियों से सीखते हैं, और मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, तू भी वो बचपना छोड़ दे, वो सब चीज़ें पीछे हो चुकी हैं। लेकिन दिग्विजय जो होता है वो उस चीज़ को नहीं मानता और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी आप देखेंगे कि इधर रानी जो होती है
वो देवू को लेकर के गुस्से में जा रही होती है, क्योंकि वो अनीशा के पास जा कर के अनीशा को बताना चाहती है। तो वो गुस्से में पूरी तरीके से रहती है, लेकिन देवू उसको शांत कराती रहती है कि शांत हो जाना रानी, ऐसा कुछ नहीं करने का। और वो उसके कैबिन में पहुंचती है, तभी देखती है कि अनीशा वहाँ पर नहीं होती है। तो बोलती है कि थैंक गॉड अनीशा यहाँ नहीं है। तो वो बोलती है कि वो बाहर ही गई होगी। और तभी देवू बोलती है कि तू अभी तो तू प्रॉब्लम से बाहर निकली है, तू एक और प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रही है अपने लिए, और जानती है ना कि वो अनीशा क्या है। तो बोलती है कि कुछ भी हो, वो यहाँ पर जो कुछ भी है, दिग्विजय और तभी वो बोलती है कि दिग्विजय यहाँ पर काम करता है। तो बोलती है काम करता है, लेकिन अनीशा उसको यहाँ पर खरीद नहीं ली है। और वो गुस्से में बोलती है। तभी देखते हैं इधर की अनीशा जो होती है वो दिग्विजय से मिलती है और बोलती है कि जो मैटर हुआ है कॉलेज का रानी की वजह से, यहाँ पर जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे वो लोग अब वहाँ से बोल रहे हैं कि हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और तभी वो इस बात को बताती है। और तभी आज का एपिसोड बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि रानी जो होती है वो अपना क्लास ले रही होती है, और तभी उसको बार बार नींद आ रही होती है, और दिग्विजय जो है वहाँ पे उसको पढ़ा रहा होता है। तभी देखता है कि रानी अचानक से चक्कर खा के गिर जाती है। तो वो डॉक्टर के पास ले जाएगा, और डॉक्टर के पास ले जाने के बाद डॉक्टर उसको बोलता है कि इसको स्ट्रेस होने की वजह से ऐसा हो गया है, इसकी जो डिलीवरी है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, इस प्रेगनेंसी में इसको रेस्ट करना चाहिए। तभी वो बोलता है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, और वो अपने आप को कुछ रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि वीडियो से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सो राधे राधे, बाय बाय।